संविधान दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी का विपक्ष पर जोरदार प्रहार। बोले, परिवार वाली पार्टी संविधान के लिए चिंता का विषय। पीएम ने पारिवारिक पार्टियों को लोकतंत्र की भावना के खिलाफ बताया। कुछ दल पार्टी फॉर द फैमिली, पार्टी बाय द फैमिली बने कहा। पीएम मोदी ने भ्रष्टाचार के दोषी नेताओं के महिमा मंडन पर जताई चिंता। बोले, युवाओं में गलत रास्ते पर चलने का संदेश जाता है। संविधान दिवस समारोह का विरोध, संविधान पर चोट, अंबेडकर के नाम पर ऐसी भावना देश को नामंजूर। संविधान दिवस समारोह में शामिल हुए राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा स्पीकर। संसद के सेंट्रल हॉल में रखा गया था कार्यक्रम। राष्ट्रपति ने समारोह में पढ़ी संविधान की प्रस्तावना को आत्मा बताया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की सांसदों को नसीहत। संसद लोकतंत्र का मंदिर, पूजा गृहों और इबादत गाहों जैसा आचरण करें सभी सांसद। राष्ट्रपति बोले, सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्यों में प्रतिस्पर्धा होना स्वाभाविक, लेकिन प्रतिस्पर्धा बेहतर प्रतिनिधि बनने के लिए होनी चाहिए। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने संविधान को बताया आधुनिक गीता। कहा, यह लगातार काम करने की प्रेरणा देती है। लोकसभा स्पीकर बोले, यह पीएम या पार्टी नहीं, संसद का कार्यक्रम था। संविधान दिवस पर शाम को विज्ञान भवन में भी कार्यक्रम। पीएम मोदी कार्यक्रम में लेंगे हिस्सा। संविधान दिवस समारोह के बायकॉट पर कांग्रेस की सफाई। कहा, कार्यक्रम में सिर्फ बैठना विपक्ष को मंजूर नहीं। आनंद शर्मा का मोदी सरकार पर निशाना। कहा, संवैधानिक मूल्यों पर हमला कर रही है बीजेपी सरकार, संविधान को कुचला जा रहा है। संविधान दिवस पर राहुल गांधी का ट्वीट। कहा, न्याय और अधिकार सबके लिए समान होने चाहिए ताकि संविधान सिर्फ कागज न बन जाए। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। कहा, संविधान की धज्जियां उड़ाने वाले आज संविधान दिवस मना रहे हैं। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल ने विपक्ष के बायकॉट को बताया संविधान का अपमान। बोले, देश सब देख रहा है। मायावती ने संविधान दिवस पर समाजवादी पार्टी से सावधान रहने को कहा। संसद में SC/ST एक्ट बिल फाड़ने का आरोप लगाया। संजय राउत का मोदी सरकार पर तंज। कहा, देश में कहां है संविधान, हमारी सरकार बहुमत में, फिर भी हमारे पीछे पड़ी हैं जांच एजेंसियां। मुंबई में एनसीबी दफ्तर में संविधान दिवस कार्यक्रम। सुप्रिया सुले और पार्टी कार्यकर्ताओं ने ली संविधान की शपथ। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू का हमला। बोले, सरकार के फैसले न मानना बन गया है फैशन। आंदोलन के 1 साल पूरा होने पर गाजीपुर बॉर्डर पर जुटे किसानों ने जय किसान जय जवान के लगाए नारे। सिंगू बॉर्डर पर पंजाब और हरियाणा से लाल झंडे लेकर पहुंचे सैकड़ों किसान। मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी। 1 साल पूरा होने पर हरियाणा के बहादुरगढ़ में किसान महापंचायत। भारी संख्या में महिला किसान भी हुई शामिल। गाजीपुर बॉर्डर से राकेश टिकैत का ऐलान। MSP की गारंटी मिलने तक घर वापसी नहीं, संसद सत्र शुरू होने पर आगे का प्लान बनाएंगे। राकेश टिकैत ने कहा, सरकार के पास संसद सत्र तक सोचने का वक्त। 29 नवंबर के ट्रैक्टर मार्च पर भी बोले राकेश टिकैत। कहा, रास्ता खुला रहा तो 30 ट्रैक्टर के साथ करीब 500 किसान जाएंगे। किसानों के दिल्ली कूच को लेकर दिल्ली पुलिस अलर्ट। पुलिस ने कानून व्यवस्था बनाए रखने और सहयोग करने की अपील की। अमृतसर में जुटे किसान। आंदोलन के दौरान जान गंवाने वाले किसानों को दी श्रद्धांजलि। दिल्ली विधानसभा में कृषि कानूनों पर घमासान। मंत्री गोपाल राय ने 700 मृतक किसानों के लिए मुआवजे का प्रस्ताव पेश किया। दिल्ली सरकार के प्रस्ताव में कृषि कानून को किसानों के खिलाफ बताया। गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्रा की गिरफ्तारी की मांग की। कानून वापसी पर किसानों को सीएम केजरीवाल की बधाई। कहा, किसान आंदोलन को कुचलने की कोशिश हुई। अरविंद केजरीवाल का केंद्र पर तंज। बोले, अपनी ही सरकार के खिलाफ लड़ते हुए 700 किसान शहीद, सरकार किसानों की मांगे माने। केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी का आरोप, आंदोलन के नाम पर राजनीति कर रहे हैं किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी बनाएंगे अपनी राजनीतिक पार्टी। पंजाब में अपनी पार्टी के सिंबल पर उतारेंगे उम्मीदवार। प्रियंका गांधी आज जाएंगी प्रयागराज। मजदूर परिवार से करेंगी मुलाकात। परिवार के 4 लोगों का हुआ है मर्डर। प्रयागराज में पति पत्नी समेत एक परिवार के 4 लोगों की कुल्हाड़ी से हत्या। पुरानी रंजिश में हत्या का शक। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ का विपक्ष पर तंज। साजिश करने वाले भारत को दुनिया की बड़ी ताकत नहीं बनना देना चाह रहे हैं। सीएम योगी ने उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को देश के लिए नजीर बताया। उत्तर प्रदेश में हर त्योहार आनंद के साथ मनता है। बीजेपी विधायक संगीत सोम ने कहा, अखिलेश यादव और ओवैसी की सोच एक जैसी, दोनों जिन्ना की राह पर चल रहे हैं। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह चौहान का हमला। कहा, पूरे देश में वेंटिलेटर पर है कांग्रेस, नीति और नेतृत्व विहीन हो गई है। कल पंजाब जाएंगे दिल्ली के सीएम केजरीवाल। टीचर्स के साथ धरने पर बैठेंगे। पक्की नौकरी की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं टीचर्स। त्रिपुरा में स्वतंत्र और निष्पक्ष नगरपालिका चुनावों के आदेशों के उल्लंघन का आरोप लगाया और निगरानी वाले पैनल से जांच की मांग की। इंफाल में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का विपक्ष पर अटैक। कहा, बीजेपी को छोड़ बाकी दल वंशवाद, परिवारवाद से प्रेरित। इंफाल में जेपी नड्डा का पूर्व सैनिकों के साथ संवाद। कहा, मोदी के सत्ता में आने पर बुनियादी परिवर्तन आया। जेपी नड्डा ने कहा, एक तरफ मोदी भारत की ताकत दिखाते हुए सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक से दुश्मन को जवाब देते हैं, वहीं यूपीए शासन में 26/11 के बाद कोई कार्रवाई नहीं हुई। भोपाल में मध्य प्रदेश बीजेपी कार्य समिति की बैठक। मिशन 2023 पर चर्चा। सुनील जाखड़ ने नवजोत सिंह सिद्धू पर साधा निशाना। सिद्धू का एक वीडियो शेयर कर कसा तंज। कहा, बरकत जो नहीं होती नियत की खराब। चांदीवाल आयोग ने मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह को फिर जारी किया समन। 29 नवंबर को पेश होने के लिए कहा। सचिन वजीर का चांदीवाली कमेटी के सामने खुलासा। कहा, 2020 दिसंबर से मार्च 2021 के बीच कई बार अनिल देशमुख से मिला।
परमबीर सिंह पर बोले महाराष्ट्र के गृहमंत्री दिलीप वलसे पाटिल का पूर्व मुंबई पुलिस कमिश्नर पर सर्विस रूल के तहत होगी कार्रवाई। परमबीर सिंह ने थाने कोर्ट में लगाई हाजिरी, कोर्ट को बताया जांच में कर रहे हैं सहयोग। थाने पुलिस ने वसूली केस परमबीर सिंह का बयान दर्ज किया। पुलिस कमिश्नर ने कहा जरूरत पड़ी तो दोबारा पूछताछ के लिए आना पड़ेगा। थाने कोर्ट से परमबीर सिंह को बड़ी राहत, कोर्ट ने गैर जमानती वारंट रद्द किया। परमबीर सिंह के खिलाफ खत लिखने वाले रिटायर्ड एसीपी शमशेर पठान आए सामने, मुंबई हमले के सबूत मिटाने के आरोप में गिरफ्तारी की मांग की। शमशेर पठान ने लगाया आरोप, परमबीर सिंह ने मुंबई हमले के दौरान गिरफ्तार आतंकी कसाब का जब्त फोन अपने पास रखा। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में ईडी की रेड, शिवसेना नेता अर्जुन खोतकर के घर पर छापेमारी की। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात की दिल्ली में और मुलाकात को शिष्टाचार बताया। 26/11 की बरसी पर विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान हाई कमीशन की डिप्लोमेट को किया समन, हमले की सुनवाई में तेजी लाने को कहा। मुंबई आतंकी हमले की 13वीं बरसी आज, महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी, डिप्टी सीएम अजीत पवार ने स्मारक पर शहीदों को दी श्रद्धांजलि। संविधान दिवस कार्यक्रम में पीएम मोदी ने 26/11 के शहीदों को श्रद्धांजलि दी। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने 26/11 आतंकी हमलों में जान गंवाने वालों को दी श्रद्धांजलि, कहा सुरक्षा कर्मियों की वीरता पर देश को रहेगा गर्व। रूस भारत चीन विदेश मंत्रियों की 18वीं बैठक, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अफगानिस्तान के हालात पर जताई चिंता। जम्मू कश्मीर के राजौरी में घुसपैठ की कोशिश नाकाम, सुरक्षा बलों ने भिम्बर गली में एक आतंकी को किया ढेर। सदन से बाहर किए जाने के बाद दिल्ली विधानसभा पर बीजेपी विधायकों का प्रदूषण और शराब के ठेके खोले जाने का विरोध किया। दिल्ली के मुख्य सचिव विजय देव को दिल्ली का इलेक्शन कमिश्नर बनाया गया। दिल्ली में एमसीडी चुनाव कराने की जिम्मेदारी। चेन्नई समेत तमिलनाडु के कई जिलों में बाढ़ का कहर, 27 जिलों में आज स्कूल बंद रहे। चेन्नई में भारी बारिश का साइड इफेक्ट, टी नगर इलाके में जलभराव हुआ, वाटर पंप से निकाला जा रहा है पानी। चेन्नई के नुंगमबक्कम इलाके में भारी बारिश, पूरे इलाके में जलभराव। पुडुचेरी में बारिश ने ढाया कहर, कल बंद रहेंगे सभी स्कूल कॉलेज। बिहार में शराब समेत हर नशे से मुक्ति के लिए बड़े अभियान की शुरुआत, मुख्यमंत्री ने हर नशे से दूर रहने की दिलाई सबको शपथ। पटना में छात्राओं ने निकाला शराब के खिलाफ जागरूकता मार्च, सड़कों पर शराब विरोधी नारे लिखे, पोस्टर लेकर निकाली रैली। 10 जनवरी से अहमदाबाद में वाइब्रेंट गुजरात समिट, पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन, 3 दिन चलेगा समिट। पीएम मोदी से मिले गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल, वाइब्रेंट गुजरात समिट की तैयारियों की दी जानकारी। झारखंड एटीएस को बड़ी कामयाबी, हथियार तस्करों के गैंग का पर्दाफाश किया, नक्सलियों को हथियार सप्लाई करने का आरोप। बिहार, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान और मध्य प्रदेश में कई ठिकानों पर छापेमारी, 5 लोगों को गिरफ्तार किया। उत्तर प्रदेश के बलिया में शादी का झांसा देकर नाबालिग से रेप करने के आरोप में एक शख्स गिरफ्तार। यूपी के अमेठी में 11 साल की बच्ची से रेप, बच्ची को अस्पताल में भर्ती कराया गया। संभल में शादी के दौरान डीजे बजाने को लेकर जमकर मारपीट हुई, एक शख्स की हुई मौत, कई घायल, मामले की जांच में जुटी पुलिस। मुरादाबाद सदर तहसील में किसान की पिटाई, बैंक का बकाया अदा नहीं करने का आरोप, पीड़ित किसान सहित 3 लोगों के खिलाफ सरकारी काम में बाधा डालने की रिपोर्ट दर्ज। मणिपुर में पुलिस और सेना की ज्वाइंट टीम की छापेमारी, 2 आईईडी के साथ एक व्यक्ति को किया गिरफ्तार, नारियल में छिपाकर रखा था विस्फोटक। ओडिशा के मयूरभंज में जूनियर इंजीनियर पर कसा शिकंजा, विजिलेंस ने की घर पर छापेमारी। दिल्ली परिवहन विभाग का प्रदूषण के खिलाफ अभियान, रोजाना 75 से 80 पुरानी गाड़ियां जब्त हुई। रांची में पेट्रोल डीजल की कीमत में वैट कम करने की मांग को लेकर पेट्रोल पंप पर हस्ताक्षर अभियान, सरकार से जनता को राहत देने की मांग। देश में एक दिन में कोरोना के 10,549 नए पॉजिटिव केस, पिछले 24 घंटे में 488 संक्रमितों ने तोड़ दिया दम। भारत के कोरोना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट को 15 और देशों में मिली मान्यता, विदेश मंत्रालय ने की पुष्टि। ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, बेलारूस, सिंगापुर, स्विट्जरलैंड, तुर्की और यूक्रेन शामिल। कर्नाटक के एसडीएम मेडिकल कॉलेज में कोरोना ब्लास्ट, 116 और नए पॉजिटिव केस आए, अब तक 182 छात्र हुए संक्रमित। दक्षिण अफ्रीका में मिला कई बार म्यूटेंट होने वाला कोरोना वेरिएंट, भारत सरकार ने दक्षिण अफ्रीका, हांगकांग और बोत्सवाना से आने वालों की कड़ी निगरानी के दिए आदेश। वैज्ञानिकों ने नए वेरिएंट को बताया वेरिएंट ऑफ कंसर्न, डब्ल्यूएचओ की टेक्निकल वर्किंग कमेटी ने नए वेरिएंट की समीक्षा की। इटली ने साउथ अफ्रीका से आने जाने पर लगाई रोक, जर्मनी ने भी लगाया ट्रैवल बैन। ब्रिटेन ने साउथ अफ्रीका समेत 6 देशों पर लगाया ट्रैवल बैन। अफ्रीका से मिले कोरोना के डेल्टा वेरिएंट के बाद लिया फैसला। फ्रांस ने लॉकडाउन की जगह से सभी वयस्कों को बूस्टर शॉट लगाने का किया फैसला। रोजाना आ रहे हैं 30,000 से ज्यादा केसेस। स्लोवाकिया में लगा 2 हफ्ते का नेशनल लॉकडाउन, सरकार ने नई गाइडलाइंस जारी की। कोरोना की 5वीं लहर से जूझ रहा है यूरोप, ब्रिटेन, डेनमार्क ने मास्क पहनना जरूरी किया। कानपुर टेस्ट में न्यूजीलैंड की अच्छी शुरुआत, बगैर कोई विकेट खोए स्कोर 122 रन के पार। कानपुर टेस्ट में टीम इंडिया ने पहली पारी में बनाए 345 रन, श्रेयस अय्यर ने खेली सबसे अधिक 105 रनों की पारी। श्रेयस अय्यर ने अपने ही पहले टेस्ट में जमाया शतक, डेब्यू टेस्ट में सेंचुरी जमाने वाले 16वें भारतीय बल्लेबाज बने। रविंद्र जडेजा ने खेली 50 रनों की पारी, टीम सऊदी ने दूसरी नई से पहली बॉल पर किया आउट। तेज गेंदबाज पैट कमिंस बने ऑस्ट्रेलियाई टेस्ट टीम के नए कप्तान, स्टीव स्मिथ को बनाया गया उप कप्तान। ऑस्ट्रेलिया की कमान संभालने वाले पहले तेज गेंदबाज होंगे कमिंस। इंग्लैंड के खिलाफ एशियस सीरीज में जीत दिलाना होगी चुनौती। ऑस्ट्रेलिया टेस्ट टीम की कप्तानी से इस्तीफे के बाद टिम पेन ने क्रिकेट से लिया अनिश्चित काल के लिए ब्रेक, अश्लील मैसेज विवाद में दिया था इस्तीफा। महान फुटबॉलर डिएगो माराडोना की पहली पुण्यतिथि, अर्जेंटीना फुटबॉल लीग मैच में 1 मिनट का रखा गया मौन, खिलाड़ियों ने बनाया नंबर 10 का फॉर्मेशन।
महान फुटबॉलर मैराडोना की पहली पुण्यतिथि पर उनकी भाइयों ने खबर पर चढ़ाए फूल। आईपीएल में राजस्थान रॉयल्स ने संजू सैमसन को किया रिटेन। 2022 के मेगा ऑक्शन के पहले कप्तान को किया रिटेन। श्रीलंका ने पहले टेस्ट मैच में वेस्टइंडीज को 187 रन से हराया। 2 मैचों की सीरीज में 1-0 से आगे। बांग्लादेश के साथ टेस्ट सीरीज के लिए पाकिस्तान टीम का ऐलान, बाबर आजम करेंगे कप्तानी। घरेलू गैस सिलेंडर पर मिलने वाली सब्सिडी फिर हुई शुरू। ग्राहकों के खाते में भेजे गए सरकारी सब्सिडी के 79 रुपए 26 पैसे। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन से सरकार को मिला 2424 करोड़ का डिविडेंड। सरकार को इस साल सरकारी कंपनियों से 20,000 करोड़ से भी ज्यादा का मिला लाभांश। गांवों में चल रहे मनरेगा विकास कार्यों के लिए सरकार ने जारी किया 10,000 करोड़ का अतिरिक्त बजट। ग्रामीण विकास मंत्रालय की मांग पर सरकार ने जारी किया यह बजट। अमेरिका के लॉस एंजलिस में कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में लगी भीषण आग। दमकल की 100 गाड़ियां काबू पाने में जुटी। आग लगने से इमारत की छत गिरी। फायर ब्रिगेड के मुताबिक एक शॉप में रखे गए थे कपड़े। रूस के साइबेरिया में कोयला खदान में लगी आग, 52 लोगों की हुई मौत। कोयला खदान में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। अभी तक 14 शव बरामद, 38 लोगों का सुराग नहीं। फ्रांस में इंग्लिश चैनल पार करने के दौरान नाव हादसे में 27 माइग्रेंट्स की हुई मौत। मारे गए लोगों को कैंडल जलाकर दी गई श्रद्धांजलि। इटली के समुद्र में फंसे 296 लोगों को बचाया गया। कोस्ट गार्ड ने रेस्क्यू का वीडियो जारी किया। तुर्की में सरकार के खिलाफ महिलाओं का भारी विरोध प्रदर्शन। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर छोड़े आंसू गैस के गोले। इटली के रोम में महिलाओं के खिलाफ हिंसा पर इंटरनेशनल डे का आयोजन। लाल लाइट से जगमगाई कोलिसियम और कैपिटोल हिल की इमारत। अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडेन और फर्स्ट लेडी जिल बाइडेन ने थैंक्सगिविंग डे की दी शुभकामनाएं। कोरोना के कारण जान गंवाने वालों को किया याद। अफगानिस्तान की मोस्ट फेमस हरे रंग की आंखों वाली लड़की पहुंची रोम। नेशनल जियोग्राफी मैगजीन के कवर पर दिखने के बाद फेमस हुई थी शरबत। लोकतंत्र शिखर सम्मेलन में ताइवान को बुलाने पर भड़का चीन, कहा अमेरिका कर रहा है गलती। अमेरिका ने सुरक्षा को देखते हुए 27 विदेशी कंपनियों को किया ब्लैकलिस्टेड। चीन की 12 कंपनियां इसमें शामिल। एक्टर रणवीर सिंह ने फिल्म 83 के पहले टीजर को किया रिलीज। 1983 में पहली बार क्रिकेट वर्ल्ड कप जीतने पर बनी है फिल्म। थिएटर में रिलीज हुई सलमान की मच अवेटेड फिल्म अंतिम। सलमान बने हैं सिख पुलिस वाले तो आयुष बने मोस्ट वांटेड गैंगस्टर। मुंबई में हुई अंतिम की ग्रैंड स्क्रीनिंग। दिशा पाटनी, एकता कपूर, बॉबी देओल, सुनील शेट्टी समेत कई सितारे सलमान और आयुष की फिल्म देखने के लिए पहुंचे। और अंतिम के मेकर्स ने रिलीज किया कोई तो आएगा का मेकिंग का वीडियो। सेट पर नजर आई सलमान के कैरेक्टर की दमदार झलक। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।